ठीक है, तो इसमें अच्छा, ये जो वर्जनिंग मैंने कल बताया था, हाँ 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 तो हाँ। ये 2 से 12 तक ये वर्जनिंग नहीं समझ में आया था। नहीं, समझ में आ गया था, लेकिन हाँ, जो पढ़ा हाँ था वो बिल्कुल। समझ में आ गया था पूरा पूरा नहीं नहीं, पूरा, बोलबो। लेकिन हाँ, जो एक्चुअली क्या है कि जो चीज आई है, देखो एक्चुअली क्या है कि दो, कुछ चीज एंगुलर 2 में आई, ठीक है, फिर 4 में आई, फिर 5 में, 6 7 8 9 में। तो क्या क्या चीज आई है, ठीक है। तो वो चीज हम्म। तो प्रैक्टिकल से आएगा अब, ठीक है। वो चीज अब हाँ जैसे हाँ मैं हाँ। जो स्टार्ट करूंगा, मैं तो सीधे 20 पर पहुंचूंगा। मैं 2 से स्टार्ट हम्म नहीं करूंगा, लेकिन जो बेसिक है वो 2 का भी है और 20 का भी है। और लेकिन जो न्यू फीचर आए हैं वो तुम्हें बता दिए कि ये इसमें आए थे, ये इसमें आए थे, इसमें आए थे। और हम्म जो जिसको मैं सबको इंक्लूड लेके चलूंगा, जैसे जो इसमें हो सकता है कि मे भी सब इंक्लूड रहे। अब सबका बताऊंगा, देखो इसमें ऐसे हो रहा है। अब जैसे ये हम्म। टीएस लिंट था और टीएस लिंट था, ठीक है। तो ये 11 के बाद जो टीएस लिंट था डिप्रिकेटेड हो गया था, ठीक है। टीएस लिंट जी जी। डिप्रिकेटेड हो गया, तो टीएस लिंट क्या करता था कि केवल टीएस फाइल को ही मतलब समझता था। और ईएस लिंट टीएस और जीएस दोनों को समझने लगा। तो ये जो 11 के बाद आया, तो ये चीज मैं आगे दिखाऊंगा कि देखो कैसे हो रहा है। मैं एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ऐसे ही समझना है कि ये इसमें आया था। ठीक है। प्रैक्टिकल में जब कोड में भी बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा पूरा क्लियर। ठीक है। ठीक और क्या नहीं समझ ठीक में है। आया था? बस बस यही था। बाकी तो सब समझ में, बाकी तो मुझे भी मालूम भी है इसके बारे में, बट हाँ, नहीं नहीं मालूम नहीं लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो तो पता होना रहा ना। हाँ हाँ, वो समझ में आ रहा है क्लियरली। क्यों बनाया, किस लिए है, डिफरेंस क्या है एंगुलर में और रिएक्ट में। हाँ, मतलब हाँ, वो तो नहीं डिफरेंस, वो तो ठीक है, लेकिन जो वो तो हम्म डिफरेंस है, और बाकी जितनी भी चीजें बताई हैं, क्या क्यों आया कैसे, ये सब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हाँ, बता, समझ अभी तो में आ रहा बेसिक ही है, अभी आगे समझ में आएगा जब कोड करेंगे। है। ठीक है। इसके बाद ये हमारा खाली ना बस वर्जनिंग तक ही हुआ था। हम्म। आप समझा रहे थे कि डिफरेंस क्या है उसके इसमें वर्जन्स में, मतलब वो जो रिलीज करता है ना, कि वो आपका पेज डाल रहा है या फिर वो सब कर रहा है, तो उसका वही सब चीजें थी। ओके। वही डिस्कशन क्लास कर रहे थे, उसके बाद वो हाँ तो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, पेज का बता रहा था ना हाँ कि मैं, जो ये हाँ बता ये रहे थे, ये जो यस बता रहे यस थे, यस, ठीक है। रिलीज, यस यस हाँ, यस। तो उसके बाद ये पेज का आपको समझ में आ गया था कि मेजर, माइनर और पेज। जी। मेजर कब होता है, माइनर कब होता है, पेज कब क्या होता है। जैसे 2.3.5 है, तो इसमें टू क्या है। हम्म। अब जैसे तो मान लो, तुम्हारा मेजर है हाँ, और बीच वाला जो होगा माइनर हो जाएगा, लास्ट वो वाला पेज हो हाँ, जाएगा। ठीक है। कैसे आएगा। हाँ, ठीक है, इसमें ये था। तो उसके बाद जो अब प्रीव्यू जो थोड़ा एंगुलर का अभी लेटेस्ट आया, एंगुलर 20 आ गया, ठीक है। ये अभी दो एक महीना हम्म पहले आया था, ठीक है। तो हम्म इसमें कुछ नए फीचर आए हैं, ठीक है। वो उसका मैं बताऊंगा नए फीचर क्या आए हैं, और उसमें एंगुलर 20 पर ही करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कैसे चलता है, जैसे अब मान लो कैसे मतलब जो रिलीज होता है वो कैसे रिलीज होता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हें समझ हम्म। में आ गया था कि एवरी 6 मंथ में रिलीज होता है। एंगुलर जो आता है जी एवरी 6 मंथ में आ जाता है नया वर्जन, ठीक है। जी। ये या तो मार्च में आता है, पहले एक मार्च में आता है, एक सितंबर में आता है, एवरी ईयर में। एक एक वर्जन आता है सितंबर में, एक आता है मार्च में। हम्म जैसे हम्म 2025 में एक तो ये आ हम्म। गया है, ठीक है। ठीक है। जी। मार्च अप्रैल ऐसे लगभग अप्रोक्स में रहता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं रहता। ठीक है, और एक अभी सितंबर में आएगा जो 21 आएगा। ठीक है। और माइनर और पैच वाला, तो बीच वाला जो वैल्यू होती है वो तो आते ही रहते हैं, मतलब वो बीच में 6 महीने के इंटरवल में वो हमेशा अपडेट होता रहता है। जी। ठीक है। तो तो अब इन जैसे, 6 महीने में यूज करते होंगे तो ये सब मेजर करते हैं खाली पेज, या फिर माइनर ही करते नहीं, रहते हैं वही तो। 6 महीने में जो आता है वो मेजर आता है। जैसे हम्म। अभी एंगुलर 19 है, ठीक है, 19 के बाद हाँ 20 आया, हाँ। तो 19 और जो हम्म। 20 आया वो मेजर है। और ठीक है। 20 पॉइंट, अब जैसे ये लिखा मैं 20.0.0, अभी हाँ, अभी ये ये माइनर हो गया। अभी छः नहीं, छः छः जो 6 महीने में क्या करेगा कि 6 महीने में भी, एक महीने में सपोज दैट कि इसका 20.2.1 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो एक हम्म। महीने में इसने इसका वर्जन 2 कर दिया। और जो पेज कर दिया 1, मतलब इसने ये अपडेट कर दिया। लेकिन ये 20 नहीं बदलेगा, इसी ये केवल 6 महीने में यही बदलेंगे वैल्यू।
ठीक है। ये महीने में एक दो बार, तीन चार बार बदलेगा, ये बग वाला है कि कोई इशू आ गया तो ये बदलेगा। ऐसा है। ठीक है, तो ठीक अब है। जैसे, हाँ जैसे ईएस लिंट और टीएस लिंट का अभी मैंने शायद आपको बताया था कि जो पर मेन पर्पज होता है, टीएस लिंट क्या करता था पहले कि टाइप स्क्रिप्ट को ही समझता था पहले। ठीक है। लेकिन जब ईएस लिंट हम्म, 2012 में, मतलब 2012 नहीं, एंगुलर 12 में जब ईएस लिंट आया, तो हम्म, उसने क्या किया है कि वो दो जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट दोनों को समझने लगा। ठीक है। तब जब दोनों चीज को तुम समझोगे तो फिर तुम्हारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो उसने क्या किया, हम्म, एंगुलर ने टाइप स्क्रिप्ट इसको टीएस लिंट को उसको डेप्रिकेट कर दिया, मतलब उसको हटा दिया। ठीक है। ठीक। हम्म, और उसके बाद इसका मतलब 2000 जो 19 में आया है, मतलब इसके बाद इसका जो ईएस लिंक एक्टिव कर दिया, ये डिप्रिकेटेड हो गया इसका स्टेटस। ठीक है, 2019 के बाद, मतलब 2019, मतलब जो जो 2019 था ना, 2019, हम्म, 2020, 2021 वो, ठीक है, 2000 डिप्रीट हो गया था। और इसका जो मतलब नेटिव, ये जो ये प्लगइन होते हैं इस तरीके से, @ टाइप स्क्रिप्ट ईएस लिंट होता है, और ये नेटिव टाइप हम्म, स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। तो ईएस लिंट ये लगा हुआ है यहाँ पर, या यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट टीएस लिंट होगा या ईएस लिंट, ऐसे प्लगइन होता है। ठीक है, तो इसका हम्म, ज्यादा हम्म, मतलब इसमें नहीं घुसना है। अब जैसे ये कस्टमाइजेशन क्या होता है, जेसॉन बेस था ये केवल, तो इसमें जीएस भी हम्म, सपोर्ट करता है, ये जेसॉन भी करता है, बाई ये एमएल करता, बाई एमएल भी करता है, ये तीनों करता सपोर्ट ईएस लिंट। ये केवल जेसॉन ओके। करता था, टीएस लिंट जो करता था। ठीक है। तो ठीक है। टीएस की लिंट की तुलना में इस लिंट ज्यादा बेटर है। ओके। हाँ, अब मैं स्टार्ट करता हम्म, हूँ कि अब एंगुलर को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो सबसे पहले नोड जेएस ठीक की है। भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा, तो एक चीज मुझे पूछना था कि नोड जेएस में, एंगुलर में क्या हम बैकएंड का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या करेक्ट, थ्रू हाँ नोड बिल्कुल जेएस? बिल्कुल। आप देखो, दो चीजें होती है कि एंगुलर, और जैसे मान लो हम लोग जो डॉट नेट में करते हैं ना कोडिंग, वही आप नोड जेएस हम्म। में कर सकते हो। ठीक है। अच्छा। उसमें उसमें जैसे डॉट डॉट नेट में कनेक्शन होता है, इसे नोड जेएस में कनेक्शन होता है। उसमें एपीआई कॉल हम्म। होती हैं, सेम कोड उसमें लिखा जाता है। ठीक है। बट ओके। क्या होता है कि नोड जेएस के कुछ मतलब होता है कि एक होता है कि आप, नोड जेएस का जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, आप हम्म। डॉट नेट में लिखना पसंद करते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि बैठी भाई नोड जेएस बहुत कम लोगों को आती है, डॉट नेट ज्यादा लोगों को आती है। ठीक है। तो कुछ हम्म। लोग जो जो हम्म। फ्रंट एंड वाले होते हैं, वो उनको नोड जेएस भी आती है, एंगुलर भी आती है, तो वो हम्म। उसमें ही करते हैं, नोड जेएस में करते हैं। ठीक है। तो आप नोड जेएस ओके। में भी कर सकते हो, डॉट नेट में भी कर सकते हो, नोड जेएस की भी एपीआई कॉल कर सकते हो, डॉट नेट की भी कर सकते हो। ठीक है। और तो किसी, नोड जेएस जो पूरा जो कम्युनिकेट करता है डीवी से, जैसे हम डॉटेड कोर में करते हैं ओएलई डीवी या फिर ओआरएम यूज करके, तो ऐसे नोड जेएस यूज करता है नहीं, हाँ ओआरएम? नहीं, इसमें नहीं, उसमें प्लग इन करते हैं। इसमें ये होता है सर्वर, एक होता है ना, एक इंस्टेंशन होता है सर्वर का, इंक्लूड सर्वर किया जाता है। ठीक है। तो उसका करके फिर कनेक्शन करते हैं, उसमें ऐसा कोई टूल नहीं होता, इसमें डायरेक्ट क्यूरी लिखते हैं कि जैसे मान लो ओके। प्रोसीजर इसमें भी लिखा जाता है। ठीक है। क्यूरी भी लिख, इनलाइन क्यूरी भी लिखा जाता है, प्रोसीजर भी लिख सकते हो, दोनों चीज करते हैं इसमें। ठीक है। लेकिन वो जैसे उसमें आप बता रहे आप, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क रैपर, ऐसा कुछ नहीं हो, यहाँ वहाँ चीज अलग हो गई, यहाँ अलग हो गई। ऐसा यहाँ पर कोई ओके। पैटर्न वैटर्न नहीं होता है कि भाई ये पैटर्न फॉलो करो नोड जेएस में, ये वो करो। अच्छा, मतलब हम दोनों कर सकते हैं, एंगुलर से बैक एंड में दोनों बिल्कुल डेवलपमेंट कर बिल्कुल, सकते नोड हैं। जेएस भी कर सकते हो, डॉट नेट भी कर सकते हो, जावा भी कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो उनके साथ। वो ठीक। एपीआई बनेगी। अब मैंने एंगुलर क्या है, एंगुलर तो फ्रंट एंड हो गया, अब जो भी करोगे तो एपीआई के साथ खेलोगे ना। तो एपीआई तो किसी हम्म। में भी बना सकते हो। हम्म। मुझे तो वो जेसन देगा ना। नहीं, लेकिन लोग डिमांड जो करते हैं ना एंगुलर के अंदर, वो करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही ज्यादा डिमांड करते हैं एंगुलर फ्रंट, हाँ एज ए फ्रंट एंड, बैक एंड। बैक एंड जो होता है ना वो डॉट नेट का होता है, जैसे डॉट नेट भी होता है, जावा भी होता है, पाइथन भी होता है। और फिर जो जिसको जो आती है उस पर वो डिमांड करता है। अब जैसे मान लो बंद, अब जो टीम ही है तो आज टीम टीम है नहीं कि डॉट नेट जानने वाली, तो फिर क्या करोगे, नोट जेएस में करोगे। या फिर नोट जेएस वाली वाली कोई बंदा ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे, डॉट नेट में करोगे। तो ये जो जी। रिक्वायरमेंट, टीम की डिपेंडेंसी और ये सब कुछ देखते हुए तब डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। ठीक।
तो अब मैं मतलब एंगुलर को स्टार्ट करने के लिए नोड जेएस की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब चेक करता हूँ कि नोड जेएस है कि नहीं है। तो इसमें ओपन करता हूँ सीएमडी। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नेक्स्ट एमडी नहीं दिख रही है इसमें, अभी डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ठीक है, आप देख रही होगी। हाँ। तो इसमें कमांड जो होती है, नोट हाइफन वर्जन। ठीक है, वर्जन डाल दो या वी डाल दो, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे में जो वर्जन पड़ा हुआ है नोड का 18.17.0 पड़ा हुआ है। ठीक है, सपोज दैट कि अब तुम्हारे पास नहीं पड़ा है तो कैसे डालेंगे? यहाँ पर जाएंगे 20.10 है। आपके में। हम्म, ठीक है, तो आपके में पड़ा हुआ है तो सही है। यदि नहीं पड़ा है तो आप कहाँ पे जाओगे? नोट डॉट जेएस साइट पे जाओगे। नोट एस। ठीक जी। है, यहाँ पे हाँ। जाके डाउनलोड में स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? जी दिख रही, दिख रही। ठीक है, ये वर्जन इसके दिए हुए हैं। और जी। विंडो का है, आपको विंडो है या डॉकर है जो भी है, उसका आप उसमें डाल जी। सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोअर वर्जन भी दिए हैं, अपर भी दिए। जो 20 डालना चाहो 20 डाल दो, 18 डालना चाहो 18 डाल लो। ठीक है, ठीक है, आप ठीक विंडो है। का डालना है, जो भी डालना है वो डाल सकते हो। ठीक है, अभी ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो अभी हम्म, उसी का यूज करते हैं। उसमें कुछ दिक्कत आएगी तो ठीक है, अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे इसका नोड को चेक करते हैं, नहीं पड़ा तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या चेक करेंगे इसमें? एनपीएम। एनपीएम की जरूरत होती है। एनपीएम की क्या जरूरत होती है? एनपीएम होता है नुगेट, ये नोट पैकेज मैनेजर, जो भी आपके पैकेजेस आपके यूज करने हैं ना हाँ, एंगुलर के अंदर, वो सब हाँ, इसके जो अंदर ही अब होते हैं अब यहाँ। जो भी कमांड चलाएंगे वो एनपीएम के ही थ्रू चलती है, जो इसका सेलायुक्त है। ठीक है, मेरे में टेन पॉइंट एट हम्म, पॉइंट टू पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद मेरे में तो ये पैकेज पड़े हुए हैं। यदि नहीं पड़े हम्म, हैं तो इसमें एक कमांड होती है एनपीएम। ठीक है, एनपीएम इंस्टॉल @एंगुलर \cli। ठीक है, ये जब कमांड हम्म, चलाओगे तो ये आपको इंस्टॉल हम्म। कर देगा यहाँ पर। या @लेटेस्ट भी डाल सकते थे वहां पर, कि जो लेटेस्ट तो है वो ये आप। अपडेट करेगा जो यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी है, या फिर हाँ, नया यदि इंस्टॉल करेगा? नहीं, यदि ऑलरेडी है तो वो अपडेट कर देगा। ठीक है, और ओके। नहीं है तो इंस्टॉल कर देगा। इसमें ऐसा नहीं कि वो एरर बता देगा कि ये भाई ये है, ये इसको हटाओ, ये डुप्लीकेट हो रहा है। अब इसने बता दिया है कि ये वर्जन जो है नो लॉन्गर सपोर्टेड, डिप्रिकेट कर रहा है हम्म, ना। तो हम्म, एनपीएम बान हम्म, डिप्रिकेटेड रीड रीड पैकेज। ठीक है, 7.0 दिस पैकेज इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। एंगुलर ने ये सपोर्ट करना छोड़ हम्म, दिया है। ठीक है, इसलिए कह रहा है। और ये बता रहा है कि इसने पैकेज ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो चीज एरर बताता है, 3 मेमोरी 1 लो 2 सेकंड, ये बार नहीं दे रहा है यहाँ पर कि भाई ये चीज है। अभी तो तुम्हें फिक्स करना चाहो, एनपीएम ऑडिट फिक्स चलाओगे तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्स यदि नहीं होता है तो फोर्स चला दो। अब जैसे एनपीएम ऑडिट फिक्स फोर्स चलाओगे तो ये जो इशू है ना, ये फिक्स हो जाएंगे। ऐसा होता है, तो ये ठीक कोई है। इशू नहीं है, ये वार्निंग आती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं जो कमांड आपको बता रहा हूँ उसका कमांड का मतलब ये है, एनपीएम ऑडिट फिक्स से जो इशू है ये फिक्स हो जाएंगे। ये कह रहा है, सजेशन आपको दे रहा है, टू एड्रेस इशू दैट डू नॉट रिक्वायर अटेंशन। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसको मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम्म, तो आप हम्म, इसको ये चलाओगे तो आपको वो इशू नहीं देगा। ठीक है, हम्म, यदि वो नहीं जाते हैं तो फोर्सली आपको उसको खत्म करना चाहते हो, टू एड्रेस ऑल इशू। ठीक है, हम्म, तो हम्म, आप इसको फोर्स कर दो तो वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। समझे? हम्म। जी। ठीक है, तो मेरे में तो दोनों पड़े हुए हैं। तो अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। तो एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नेम। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्ट का नेम किस ड्राइव में डालूं? अभी तो मेरे पास सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव में ही कर लेता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या डाल करूँ? प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी लिख देता हूँ। फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट, हाँ, सिंपल। मतलब जो लिखना हो वो लिख सकते हैं।
एन जी एंगुलर नहीं। न्यू माई। अ, जिससे न्यू किट होता है क्या? हाँ, ट्रेनिंग एंगुलर, एंगुलर। ठीक है, ठीक है। एनजी न्यू एंगुलर ट्रेनिंग। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये डिटेक्टेड हो रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। रिक्वायर मिनिमम नोड जेएस वर्जन ऑफ 18.19 आपको चाहिए, लेकिन मेरे पास 17 है। ठीक है, तो हम्म, ये अपडेट करने के लिए कह रहा है, तो मुझे इसको हम्म, अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं फिर दोबारा जाता हूँ नोड जेएस पर। यहाँ गया और डाउनलोड में गया। ठीक है, वो कौन सा वर्जन कह रहा था? 18 to 20। 18.20। 18, हाँ। 20 कह रहा 18 to 20%। था। हाँ, तो 18.20 कह रहा था, तो इसमें जाता हूँ। ये कह रहा है कहाँ पे है? वर्जन 18.9 लास्ट। 19 है ना, मिनिमम ये होना चाहिए, तो 20 डाल देता हूँ। 20 कर देता हूँ इंस्टॉल। ठीक है, 20, विंडो, डाउनलोड। वैसे तो अभी जब एंगुलर 20 चलाएंगे ना, तो उसमें नोट 20 की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है इसको डुप्लीकेट फिर कर दे। मैं बता इसीलिए रहा हूँ कि आपको कैसे समझना हो रहेगा, कब किसको क्या बढ़ाना है। ठीक है। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। पहले उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। कंट्रोल, अभी कंट्रोल पैनल शो नहीं हो रहा, सिर्फ खाली ब्राउजर शो हो रहा है। अगर कुछ कर दें तो। हाँ, वो मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ कंट्रोल पैनल से, वो हो सकता ठीक है है, शेयर ना हो। ठीक है, ठीक। कंट्रोल पैनल से मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। मैं शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है अब इसके? हाँ जी। ठीक है, अनइंस्टॉल हो गया यहाँ से। और इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसको इंस्टॉल होने के बाद फिर वर्जन चेक कर सकते हो कि क्या वर्जन हो गया। ठीक है। इंस्टॉल हो गया है। अब दोबारा वर्जन चेक करता हूँ। npm नोड वर्जन वी। ठीक है, अब वर्जन इसका चेंज होगा होगा। कौन सा डाला था? 18.20. वर्जन चेंज हो गया। जी, ठीक है, जी। अब अब प्रोजेक्ट बनाता हूँ। npm एनजी न्यू ये एंगुलर ट्रेनिंग। ठीक है, इसने बनाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई ये सीएसएस कह रहा है, एसएएस कह रहा है, सास कह रहा है, लिस कह रहा है। ठीक है, ये 4 तरीके की मेरे पास सीएसएस होती हैं। तो आप किस पर ओके। बनाना चाहते हो, कौन से सीएसएस को फॉलो करना चाहते हो, ये कह रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो हम लोग जो अधिकतर CSS यूज करते हैं। ठीक है, हम्म, CSS यूज ठीक करते है। हैं, SES सेस लेस यूज नहीं करते हैं। तो इसको CSS सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ। ठीक है, इंटर कर दिया। अब ये कह रहा है यू वांट टू इनेबल ए सर्वर साइड रेंडरिंग। अब बात आती है सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है। ये भी एक टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है। इसको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे सर्वर साइड रेंडरिंग चलती है। और स्टैटिक साइड जनरेशन SSG और प्री रेंडरिंग, ये पहली चीज नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इसको बता देता हूँ। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है कि जैसे तुम्हें पहले क्या कि जो एक एंगुलर जो है क्लाइंट साइड है। तो लेकिन जो मेरा हम्म, एसईओ होता है, जो जो एसईओ जानते हो क्या होता है? जो हाँ जी, हाँ एसईओ, जी। सर्च एसईओ इंजन जो, ऑप्टिमाइजेशन, हाँ जहाँ पे हम इंडेक्सिंग के थ्रू पेज की हाँ हाइट लिस्टिंग बढ़ाते हैं, सर्चिंग हाँ, बढ़ाते मतलब हैं। जो गूगल पर हम अपनी जो साइट का रैंकिंग ऊपर करते हैं ना, कि मेरी साइट ऊपर दिखे, तो उसके लिए हम एसईओ करते हैं। तो उस एसईओ को करने के लिए हम SSR का यूज करते हैं, मुझे उसके लिए, क्योंकि वो जो कोड लिखा जाता है ना, वो सर्वर साइड लिखा जाता है। हम्म, तो सर्वर साइड को करने के लिए मुझे सर्वर साइड रेंडरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसको करने के लिए मुझे SSR की जरूरत पड़ेगी। यदि SSR यूज नहीं करोगे तो हम एसईओ नहीं कर सकते हैं एंगुलर से। ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये है, इसलिए इसको SSR को यूज करूंगा। ठीक है, इसका आगे बताऊंगा कि देखो कैसे यूज हो रहा है, अभी फिलहाल के लिए नहीं। और जो स्टैटिक साइट जनरेशन, ठीक है, जो अब जैसे कुछ कंटेंट होते हैं स्टैटिक होते हैं, तो उसका रेंडरिंग कैसे करना है, उसके लिए भी जो स्टैटिक साइट जनरेशन और SSR का यूज करना है। ठीक है, तो अभी यदि करना है तो यस कर दो, नहीं करना है तो नो कर दो। यस करता हूँ अभी। ठीक है, यस कर दिया। ठीक है, ये बना रहा प्रोजेक्ट। अच्छा, ये SRC ये ऑटोमेटिक पकड़ता है अपने आप, प्री डिफाइंड हाँ, ये एस SRC आर सी ए। एस आर सी ये इन्होंने एंगुलर ने क्या किया है, मतलब गूगल ने। ठीक है, हम्म, तो इसने क्या किया कि बाय डिफॉल्ट SRC को इन्होंने, जैसे मतलब होता है ना कि इन्होंने अपनी लाइब्रेरी में वो लिख रखा है। तुम चाहो तो हम्म, उसको बदल सकते हो, ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकते, बदल सकते हो उसको SRC हम्म, को। हम्म, जो चाहो वो फोल्डर रख दो। ठीक है, फिर उसी के हम्म। अकॉर्डिंग तुम्हें अपना सब सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो उसमें सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन इसमें होती है, वो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से बदल सकते हो, आपको क्या उसका नाम बदल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो बाई डिफॉल्ट गूगल ने वहीं पर SRC बना रखा है, कि जब बाई डिफॉल्ट यदि प्रोजेक्ट बनाओगे तो SRC आएगा फोल्डर। ठीक है, इंस्टॉल अच्छा, हो रहा मैंने अभी कमांड लिखा, जैसे लिखा था ना आपने, NPM NG न्यू एंगुलर ट्रेनिंग। मैंने उस पर यस किया तो उसने सिर्फ मुझसे पूछा, डू यू वांट टू ऐड एंगुलर राउटिंग। मैंने यस किया, तो विच स्टाइल यू फॉर्मेटिंग यू रिक्वायर CSS। वो जो आपसे पूछा ना, SSRC और SSR, है। वो मुझसे हम्म। नहीं पूछा उसने, तो वो वर्जनिंग हाँ का कुछ प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो उसने उसने आपने कोई आपका वर्जन चेंज होगा। ठीक है, वो अब वर्जन के हम्म, हिसाब से बदल देता है सबका। ठीक है, हो सकता है आपका लोअर वर्जन हो जहाँ आपको पूछा नहीं गया है। ठीक ठीक है, है। अब वो जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर उसको बिल्ड करेंगे। उससे उसके बाद अब जैसे होता है कि नोड जेएस तो बता ही दिया है। एक बार बिल्ड हो जाने दो हाँ, उसको। बिल्ड हो गया है, ठीक है। बिल्ड होने के जी। बाद अब इसको इसके फोल्डर में जाना है मुझे। CD, फोल्डर का नेम क्या है जो बनाया था मैंने, एंगुलर। ट्रेनिंग। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट किया, इंटर किया। ठीक है, इसके अंदर पहुंच गया। अब यहाँ पर कमांड जो होती है, इसको बिल्ड करने के लिए जैसे .NET में बिल्ड करते हैं ना, ऐसे इसमें बिल्ड जी। करने के लिए इसमें NG बिल्ड लिखते हैं। NG बिल्ड। ठीक है, NG बिल्ड किया। ठीक है, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप जो ये कर रहे हो आपको सर्वर ले जाना है या नहीं।
मतलब इनका कुछ एक बना हुआ है जो कि ये क्या कह रहा है, डू यू लाइक टू शेयर द दिस डेटा अबाउट द प्रोजेक्ट विद द एंगुलर टीम। मतलब जो इन्होंने कुछ बना रखा है वहां पर आपको जो भी आप कुछ भी करोगे वो डेटा वहां चला जाएगा, ग्रुप जी। पॉलिसी। ठीक है, यदि यस करोगे तो चला जाएगा, नो करोगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने टेस्ट कर ओके। दिया। ठीक है, इसने बना दिया। इसने क्या किया, बिल्ड कर दिया पूरा। अब बिल्ड करने में इसने क्या क्या बता रहा है देखो, यहाँ पे बिल्ड किया। हम्म, तो इनिशियल चंक फाइल, ठीक है, चंक फाइल बनी है, नेम बना, राय फाइल रा साइज बनी है, एस्टिमेटेड ट्रांसफर साइज बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें चंक फाइल में क्या है, एक मेन फाइल बनी है, मेन फाइल बनी है, पॉली फाइल फाइल बनी है, स्टाइल फाइल, तीन फाइल बनी हुई है। तीनों का साइज क्या ले रहा है, मेन का इतना केबी ले रहा है, कितना, स्टाइल का जीरो, स्टाइल अभी है नहीं। ठीक है, ये साइज इतना ले रहा है, टोटल साइज ये बन रहा है। और सर्वर बंडल, अभी हमने यहाँ पर सर्वर एसएसआर को इनेबल कर दिया था। जो एसएसआर को जी। इनेबल किया था तो ये सर्वर साइड बना हुआ है। यदि यदि मैं एसएसआर को नो कर देता तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये कुछ भी नहीं होता। ये कुछ भी नहीं होता यदि मैं उसको नो कर देता। ठीक है, ये सर्वर सर्वर लिखा ना, सर्वर बंडल हुआ है। ठीक है, जी। सर्वर बंडल तभी हुआ है जब मैंने एसएसआर को ट्रू किया है। तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग चलेगी। तो सर्वर सर्वर डॉट जीएस सर्वर, ये फाइल इतना बन रहा है, ये साइज इतना, ये सब कुछ है बंडलिंग का, बिल्ड हुआ है। तो ये डिस्ट फोल्डर में अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि कहाँ बनता है। ठीक है, ठीक है। ये ठीक बन है। गया। एप्लीकेशन बिल्ड जनरेटर सक्सेसफुली, इतने सेकंड में बन गया। ठीक है, इतने साइज का है। अब इसके बाद एनजी रन करने के लिए एनजी सर्व लिखते हैं। ठीक है, एनजी सर्व भी लिख ठीक है। सकते हो। ठीक है, अब तुम जो जी पोर्ट है। चाहो, पोर्ट चाहोगे चेंज करना, किसी दूसरे पोर्ट पे रन करना चाहोगे तो दूसरा हम्म, पोर्ट भी डाल सकते हो। यदि नहीं चाहोगे तो ये 4200 पर रन होगा। बाय डिफॉल्ट 4200 पर रन होता है। ठीक है, तो अब ठीक सर्व है। लिखा है तो मैं एस को भी इतना भी लिख सकते हैं, एनजी एस लिखोगे ना तो अपने बाय डिफॉल्ट ये 4200 पर हम्म, चला जाएगा। ठीक है, ये 42 पर चला गया। जी। ठीक है, अब इसको इंटर किया। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, दिख रही है। वो पेज दिख रहा है जो रन हुआ। जी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है, अब इस कोड को मैं ओपन करता हूँ कि कहाँ पर कोड है, उस कोड को ओपन करता हूँ। अब इसके लिए मुझे कोड को ओपन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बीएस कोड की। जी। ठीक है, बीएस कोड जानते हो ना, बीएस कोड। हाँ, VS कोड। हाँ, यस। ठीक है, इसमें जाता हूँ, ओपन फोल्डर, वो कहाँ पर पड़ा हुआ VS है। कोड शो नहीं हो रहा। VS ठीक, कोड नहीं शो हो रहा। ओके ओके। ठीक है, वो प्रोजेक्ट किस फोल्डर में बना हुआ है, अब दिख रहा होगा ना। C ड्राइव में है। हाँ जी, दिख रहा है। सी ड्राइव में है ना, जी। सी ड्राइव ये है। सी ड्राइव के अंदर ये आ गया फोल्डर। ठीक है, इसी को सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है, जी। इसको ऐसे कर देता हूँ।
अब इसमें जो भी बना हुआ, अभी जैसे वो जो मैंने बिल्ड किया था ना, बिल्ड किया था उसके बाद वो रन किया, तो ये एक फोल्डर होता है, डिस्ट करके फोल्डर होता है, इसके अंदर ब्राउजर होता है। ठीक है। इसके अंदर हम्म, ये कोड आता है। इसको जब राइट क्लिक करोगे ना, जो पब्लिश जैसे होना ना कि डॉट नेट को जब पब्लिश करते हैं तो कोड कहाँ जाता है, तो ये कोड जी। आता है यहाँ पर, ये ब्राउजर है, ये कोड मेरा हाँ बिल्ड हुआ है। अब जब कभी तुम डिप्लॉय करोगे कोड को, तो केवल इतने कोड को ही हाँ। डिप्लॉय करना पड़ता है। ठीक है। ओके। चूंकि हमने ये सर्वर साइड एंडिंग को ट्रू कर दिया था, इसलिए ये भी फोल्डर यहाँ पर बना हुआ है, ये सर्वर साइड के लिए बना हुआ है। ये क्लाइंट साइड के ओके। लिए, ये ब्राउजर के लिए है, और ये सर्वर साइड के लिए है, एसईओ के लिए, जो अभी ठीक है। बताए थे कि एसईओ के लिए। यदि उसको नो कर देते ना, तो ये हाँ। तीनों फाइल नहीं बनती। ये जो तीनों जो फाइल यहाँ पर बनी हुई है ना, ये तीनों फाइल नहीं बनती यहाँ पर, हम्म, केवल ब्राउजर बनता। ठीक है। ठीक है। तो कभी भी, अब जैसे मान लो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। हम्म, अब हम्म, मैं वहां पे जाता हूँ, प्रोजेक्ट में, टर्मिनल गया, यहाँ पर टर्मिनल में रन करते हैं। ठीक है। ठीक है। एनजी बिल्ड किया। ठीक है, एनजी बिल्ड किया। अभी फोल्डर हम्म, देखता हूँ, वहां पर है कुछ फोल्डर में, कुछ नहीं है फोल्डर में। ठीक है, एम्प्टी है। ठीक है, अभी बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो गया। अभी भी देखता जी। हूँ कि वहां पर कुछ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिल्ड होने पर ये ये आ गया। ठीक है। ये बिल्ड होने पर जैसे होता है ना कि उसमें हम लोग को जब डॉट नेट करते हैं तो पब्लिश करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बिल्ड होने पर ही पूरी फाइल आ जाती है। ठीक है। तो इसी कॉपी, इसको कॉपी करो, हाँ, सर्वर डाल दो, बस रनिंग स्टेट हो गई। आपका जो भी वहाँ टाइप स्क्रिप्ट था, ये जीएस में कन्वर्ट करके इसने सब कुछ दे दिया यहाँ पर। ठीक है। यही सर्वर डालना पड़ता है, डिस्ट फोल्डर होता है इसके लिए। ठीक है। अब बात आती है, ये समझ में आ गया ना, जी। डिस्ट फोल्डर का काम क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर जब कभी बिल्ड जी। करते हो ना, तो इसी फोल्डर में स्टोर होता है आके जो बिल्ड वाली फाइल। अब बात आती है कि नोड मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल। अब उससे पहले क्या होता है कि बीएस कोड होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फाइलें होती हैं कि ये लॉन्च डॉट जेसॉन, लॉन्च डॉट जेसॉन शायद जब डॉट नेट कोड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेम जी। कंसेप्ट वहाँ पर, हाँ। कि कुछ भी यूआरएल और जी। सब सेटिंग होती थी ना वहाँ पर, कि जी। 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 ठीक है, सेम 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 पेज यहाँ पर है, कि ये देखो यूआरएल इसका 420 पर रन कर रहा है। ठीक है। क्या कमांड रन करनी है, एनजी सर्व लिखेंगे, क्रोम यूज कर रहे हैं। ठीक है। और जब वो करेंगे तो एनपीएम स्टार्ट भी लिख सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। अब जब हम टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग के लिए एनजी टेस्ट लिखते हैं, ब्राउजर कौन सी यूज करेंगे, क्रोम करेंगे, और इसका यूज करते हैं। और ये किस पर जाएगा, ये यूआरएल पे चलेगा, जब टेस्टिंग करेंगे तो इस यूआरएल पे चलेगा। जैसे कॉपी किया, अभी रनिंग स्टेट नहीं है, तो एनजी सर्व करता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी ये बता रहा है रनिंग स्टेट है। तो मैं पेज पे जाता हूँ, दिख रहा है ना मेरे पेज। ठीक है। हाँ। अब मैं इस पर एक वही जो कॉपी किया था, इसको रन करता हूँ यहाँ। ठीक है। ये रनिंग स्टेट नहीं आ रही इसकी, इसका मतलब ये पोर्ट सपोर्ट नहीं कर रहा टेस्टिंग के लिए। एक सेकंड। ये सपोर्ट नहीं कर रहा कुछ टेस्ट, अच्छा एनजी, मुझे वो भी चलाना पड़ेगा। इसको नो कर एक देता हूँ। बोर्ड तो ठीक है, अच्छा नो अच्छा कर अच्छा। दिया, एनजी टेस्ट। ठीक है। ये कमांड नहीं चलाई थी, एनजी टेस्ट चलाया। तो ये टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। जब एनजी टेस्ट चलाओगे ना, उसके बाद इसको रन करोगे, फिर टेस्टिंग चलेगी उसकी। ठीक है। आ गया यूआरएल, हम लोग जो टेस्टिंग के लिए करते हैं, यूज कर्मा करते हैं। ठीक है। ये इसके टेस्ट केसेस हैं, 3 स्पेसेस बने हुए हैं। ठीक है। जीरो फेल हुआ है, शुड है, इस तरीके से टेस्ट केसेस आएंगे। मतलब उसका यूज कर सकते हो, आगे कुछ भी कोड करोगे तो उसका टेस्ट आगे बताऊंगा कैसे टेस्ट करना होता है। ठीक है।
यहाँ से डिबग अपना कर सकते हो। ठीक है। इस मतलब टेस्टिंग के लिए कर्मा का यूज करते हैं। कर्मा एक लाइब्रेरी होती है। अच्छा। हम्म, अभी अब ऑटोमेटिक हो रहा है रन। ठीक है। बार बार हो रहा है अपने अपने यहाँ पे रन। बंद करता हूँ फिर अभी रन हो जाएगा। अब नहीं हुआ इसमें। ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, ये फाइल समझ में आई लाइन डॉट जेसन। जी। इसका जो यहाँ से, तो ये तो रनिंग स्टेट जो हम कर रहे हैं, ये जो फाइल है टेस्टिंग के लिए है। ठीक है। ठीक है। इसका हम रन कर रहे हैं इस फाइल से, और इसका ये यूआरएल रहेगा, इसका रनिंग स्टेट का, इसका टेस्टिंग का यूआरएल रहेगा लाइन जनरेशन का। ठीक है। अब जो ठीक है। ये जो एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कुछ फाइलें मुझे एक्सटेंशन ऐड करना होता है कि अब जैसे एंगुलर डॉट जेसन एनजी टेम्पलेट यहाँ पर ऐड है, और कुछ और मुझे हम्म। एक्सटेंशन मुझे ऐड करने हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मैं फाइल का बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इसका थोड़ा सा, क्योंकि ये फाइल पहले नहीं थी, ये अभी आई है। क्योंकि जो मैं हम्म। यूज कर रहा था, एंगुलर 16 यूज कर रहा था, उसमें फाइल नहीं थी ये, और टाच जेसन भी नहीं थी, और लॉन्च फाइल भी थी। ठीक है, ये तो फाइल अभी बताऊंगा। और इसका इसका जो इसका एंगुलर जो, ठीक है, इसमें इसका जो फाइल का यूज करते हैं, जो फाइल बनती है, एक होती है इग्नोर फाइल, कुछ है उसमें डाल दोगे तो इग्नोर कर देगा। ये तो ये तो बेबल जो होता है, ये तो वेब पैक होता है। ठीक है, ये फाइल मैं बताऊंगा, ये दो तीन फाइल क्यों बनती हैं। ठीक है, एंगुलर के अंदर, ये एंगुलर के अंदर जो तीन फाइल बनी है, ये फाइल बताऊंगा। ठीक है, डिस्ट डिस्ट समझ में आ गया, लॉन्च भी समझ में आ जी। गया। ठीक है। जी। अब बात आती है नोड मॉड्यूल की। नोड मॉड्यूल की मुझे क्या जरूरत पड़ जाती है, तो मेरे पास जो भी पैकेज होते हैं, ठीक है, अब कोई भी हम्म। लाइब्रेरी है, सब कुछ है, वो इसी के अंदर रहता है। कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, कि भाई कर्मा उठा हम्म। लिया या वो पैकेज उठा लिया, तो वो इसी से आके आते हैं। ठीक है, इसी मॉड्यूल में आते हैं। अब वो जी। नोड मॉड्यूल में आते हैं। ठीक है, और नोड मॉड्यूल इसमें आते हैं। इसमें कौन बताता है कि यहाँ पर रखना है तुम्हें। ठीक है, ये बताता है यहाँ पर पैकेज डॉट जोसन फाइल जो होती है ना, यहाँ पर जितने भी पैकेज होंगे ना, वो इसी में होंगे इंस्टॉल, नोड मॉड्यूल में। ठीक है। यदि आप इसको, अब जैसे पहले, ठीक है, पहले एक बताता हूँ। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो लग रहा है। अभी तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसमें बताता हूँ कि ये पैकेज डॉट जेसन फाइल है। ठीक है, इसमें पैकेज डॉट जेसन नाम से ही तुम्हें लग रहा है कि इसमें पैकेज पड़ते हैं। पैकेज मतलब जो भी प्लगइन्स होते हैं वो इसी में डालते हैं हम। ठीक है। अब शुरुआत से हम्म। मैं बताता हूँ। ये नेम लिखा हुआ है, एंगुलर ट्रेनिंग। ठीक है, इसी का यही नाम हम्म। मैंने दिया था। तुम कुछ और दोगे तो वो नाम यहाँ पड़ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अभी वर्जन यहाँ 0.0.0 दिया हुआ है। वर्जन तुम जैसे मान लो होता है ना कि एंगुलर का क्या वर्जन चल रहा है इस समय, मतलब एंगुलर का वर्जन नहीं, हम्म। तुम्हारा प्रोजेक्ट का वर्जन क्या आपके चल सोल्यूशन का। हाँ, सोल्यूशन का रहा वर्जन है, कितना। प्रोजेक्ट का क्या वर्जन है। जैसे वर्जन होता है पहले, प्रोजेक्ट जीरो, 1.0.0 लॉन्च हुआ, फिर 1.1.0 हम्म। लॉन्च हुआ, ऐसे वर्जन बढ़ते रहते हैं, तो वो वर्जन यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब बात आती है स्क्रिप्ट की। ये स्क्रिप्ट में क्या होता है, स्क्रिप्ट का मेन कंसेप्ट होता है कि जो हम अभी एनजी 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 क्या होता है, ये एनजी एंगुलर का एंगुलर है। ठीक है, एंगुलर का एक नेमिंग कन्वेंशन है। एनजी मीन्स होता है एंगुलर। ठीक है, ओके। ये एंगुलर है। ठीक है।